हेलो बच्चों, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स पे हैं हम। और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, व्हाट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट? कोई एंट्रीज जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं बनाने के बाद हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे मिस्टेक्स हो सकती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि हमने वो दिया ही नहीं है, हमसे ओमिट हो गया है, ओमिशन हो गया है, या फिर हमने रॉन्ग दे दिया है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज़्यादा देना था, कम दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया ही नहीं है। सारे अकाउंट्स बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें ये पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, या फिर ज़्यादा दे दिया या फिर कम दे दिया। कई तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनके अलावा भी हो सकती हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग करते हैं सिंगल एडजस्टेड एंट्री। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, ए ने बी को 5000 रुपीज़ देने थे, लेकिन बाद में पता चला कि ए को बी को 5000 नहीं 4000 ही देने थे। तो इस केस में बी क्या करेगा? बी ऐसा नहीं करेगा कि 5000 रुपये वापस लौटाएगा और फिर ए से 4000 लेगा। ऐसे नहीं करेगा। वो क्या करेगा? इन दोनों का क्या लेगा? डिफरेंस लेगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसे चले गए हैं। तो ये क्या करेगा? 1000 रुपये वापस कर देगा। तो ये जो डिफरेंस है ये एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट को ही एडजस्ट कर लेंगे और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? तो इस केस में ये नहीं करना कि भाई बी 5000 रुपये वापस दे, उसके बाद फिर ये इसको 4000 देगा। नहीं, ऐसा करना तो एक तरीके से एक बेवकूफ़ी ही है। तो इसीलिए क्या करते हैं? एडजस्टेड एंट्री करते हैं। सिर्फ एक एडजस्टेड एंट्री, मतलब जितने का भी फर्क पड़ रहा है उसको ही प्लस माइनस कर लेते हैं। पार्टनर्स आपस में उसी को ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो वो एडजस्टमेंट निकालने के लिए हमें बनाना पड़ता है टेबल, बनानी पड़ती है एक टेबल शोइंग, जिसको हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एडजस्टेड टेबल भी कह सकते हो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी कह सकते हो। तो इसमें हमें कुछ इस तरीके की टेबल बनानी पड़ती है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है, एडजस्टेड टेबल बनानी पड़ती है। इसको हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखते हैं पार्टनर। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम हमारे बनेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे 2 पार्टनर है, P एंड Q। तो यहाँ लिखना है P, यहाँ लिखना है Q, और यहाँ पे लिखना है हमने फर्म। इधर लिखना है डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। ये हमारी टेबल है। इस तरीके से हमें टेबल बनानी है। तो इस तरीके से हमारी टेबल बन के तैयार हो जाएगी, जिसमें हमें फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स लेना है, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स लेने हैं, और फिर फर्म का कॉलम बनाना है। जितने भी पार्टनर होंगे उनके नीचे डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट लिखना है। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उससे हमारा ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें कह रहा है कि फिक्स कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, एंड देयर
capitals are 2 lakh and 3 lakh. The partnership deed provided interest on capital 12%. 12% interest on capital है इनकी. और the profit of the firm distributed. Profit distribute हो चुका है without providing interest on capital. Interest on capital हमने नहीं दिया है, लेकिन हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी प्रॉब्लम हुई है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ओमिटेड हो गया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया ओमिटेड विच वॉज 12%. 12% था. और कैपिटल्स हैं हमारी पी और क्यू की कैपिटल्स कितनी कितनी बताई है इसने, 2 लाख एंड 3 लाख. इसकी 2 लाख है और इसकी है 3 लाख. तो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, ये है हमारा 12%. तो ये हो गया 24,000 और इस केस में आ गया हमारा 36,000. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाया ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और हमने क्या किया है, प्रॉफिट को बांट दिया है. तो इस केस में क्या एडजस्टेड एंट्री होगी, इस केस में हमें टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल को करना कैसे है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं. सबसे पहले ये इंटरेस्ट जो हमने उनको नहीं दिया वो हमें उनको देना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट which is 12% was omitted, now corrected. जो हम भूल गए हैं 12%, वो हमने उसको करेक्ट करना है, यानी कि हमें उनको देना है. तो कोई चीज़ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाती है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट. हम इसे इस केस में क्रेडिट करते हैं. पार्टनर के अकाउंट में जो भी कुछ जाता है वो क्रेडिट होता है. तो इस केस में हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 24,000, और यहाँ पे भी 36,000 क्यू के कॉलम में आएगा. यहाँ 36,000 ये हमने देना है, पार्टनर को देना है, इसलिए क्रेडिट के कॉलम में 24,000. इस केस में क्यू में भी 36,000, जो भी इसका कैलकुलेशन आ रहा था 36,000. और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है तो इस केस में फर्म का डेबिट होगा, क्योंकि फर्म ने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को. इसलिए फर्म के क्रेडिट कॉलम में डैश और डेबिट कॉलम में दोनों का टोटल आएगा विच इज 60,000. यानी कि 60,000 फर्म ने देना है. फर्म ने दिया नहीं, फर्म ने तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना देना है, 60,000. तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ क्रेडिट में डाला, डेबिट को डैश किया, और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा डेबिट आएगा. किसमें, डेबिट में आएगा 60,000 और क्रेडिट में नथिंग, क्योंकि फर्म के अकाउंट को डेबिट करना है. फर्म देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब 60,000 फर्म ने देना है. फर्म कहाँ से लेकर आएगी, फर्म पार्टनर ही है, तो पार्टनर ही देंगे इसको, पार्टनर ही बियर करेंगे इसको आपस में. कैसे करेंगे, तो डिफरेंस will be distributed by partner in their profit sharing ratio which is 1:1. अब इनकी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1. क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चे ये, ठीक है, ये 58 है टीएस ग्रेवल का. 1:1 में इस 60,000 को हम बांट देंगे 1:1. तो 60,000 का आधा कितना हुआ, 30,000. तो 30,000 हमने कहाँ डालना है 30,000 डेबिट में डालना है. ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने इसको क्रेडिट किया, फिर हमने अब इसको डेबिट करना है. तो अब क्रेडिट की जगह डैश आ जाएगा, और यहाँ पे भी 30,000 और यहाँ पे डैश, और इस केस में यहाँ डैश और यहाँ 60,000. आई बात समझ में बच्चों. अब आगे हम क्या करेंगे, देखो इस केस में हमेशा यही होगा कि फर्म का ये वाला कॉलम बराबर हो जाएगा.
फॉर्म का ये कॉलम बराबर 60,000 बराबर हो गया। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 6,000 का। 6,000 ये साइड ज्यादा है, यानी कि हमने इसको ज्यादा देना था। 6,000 हमने इसको ज्यादा देना था। तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट, यहाँ पे 6,000 आ रहा है और तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000 का डिफरेंस। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, यहाँ आ रहा है 30,000, इधर आ रहा है 24,000, इधर आ रहा है 30,000 और फिर 36,000। ठीक है, यहाँ पे इस टेबल को यहाँ हम क्लोज करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो बच्चे, जो ज़्यादा होगा उसी की तरफ ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे 30,000 ये ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे डेबिट, डिफरेंस लेंगे दोनों का, डेबिट 6,000। और यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है, 36, तो क्रेडिट 6,000। आई बात समझ में? एक बार ओवरऑल इसको समझे तो 24,000 हमने इसको देना था, 24,000 देना था, है ना। और तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको ज़्यादा दिया तो 6,000 इसको देना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसको ज़्यादा मिलना था जबकि इसको कम मिला है। तो एंट्री हमारी बनेगी सिंगल एडजस्टेड एंट्री, सिंगल एडजस्टेड एंट्री। इसी एंट्री को ही हमें लेना है और ये एंट्री हमारी बनी है P's capital account debit to Q's capital account. P's capital account debit, P's capital account debit to Q's capital account 6,000 means 6,000 P के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और Q को हमें 6,000 देना है। तो ये दोनों की आपस में एडजस्टेड एंट्री है, जो कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि अगर B को 5,000 देना है और 4,000 देना था तो 1,000 का डिफरेंस ही हमने एडजस्ट किया है। लेन देन को पूरा रिवर्स नहीं किया, सिर्फ एडजस्टमेंट को हमने किया है। तो इस केस में भी हमने यही किया है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल उनसे ये नहीं कि उनको प्रॉफिट लो फिर दोबारा से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा नहीं करना। सिर्फ ये एडजस्टमेंट जो है 6,000 की, यही आपस में अपना लेन देन कर लेंगे। पी के अकाउंट को डेबिट करना है और क्यू के अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि क्यू का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा था। अभी खाली अपने एक ही एडजस्टमेंट की बात करी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो मैं और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी कि कई सारी चीज़ें हम भूल गए हैं और फिर हमें उसकी एडजस्टेड एंट्रीज करनी है तो कैसे करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखना कि हम इससे थोड़े और टफ क्वेश्चंस लेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।